हेलो बच्चों, मैं हूं संजय कुमार मौर्य, आपका मौर्य नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10वीं विज्ञान पढ़ाएंगे। वो भी अध्याय का नाम है आपके अध्याय 6 और जय प्रक्रम, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका पोषण। इंग्लिश बोलते हैं न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन, यानी पोषण किसे कहते हैं और पोषण कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, पोषण है क्या पहले मैं बता दूं। तो क्या बताएंगे, ध्यान सुनिएगा। सभी जीवधारी, आप लोग क्या हैं, जीवधारी है ना। सभी जीवधारी अपना जीवन यापन करने के लिए भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और उससे ऊर्जा प्रदान करते हैं। वही कहलाता आपका पोषण। क्या कहलाता है, पोषण। ध्यान सुनिएगा, एक बार फिर बता रहा हूं मैं। सभी जीवधारी अपना जीवन यापन करने के लिए भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और उससे ऊर्जा प्रदान करते हैं। वो क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। देखे होंगे आप लोग पोषक रूप में क्या लेते हैं, दाल चावल सब्जी बहुत सारी, है ना। तो उससे क्या मिलती है, आपको एनर्जी मिलती है, वही आपका है न्यूट्रिशन। तो देखिए, न्यूट्रिशन यहाँ पे कितने प्रकार का होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का, 2। पहला आपका स्वपोषी पोषण, दूसरा आपका विषमपोषी पोषण, यानी कि दूसरा नाम इसका परपोषी। कितने प्रकार का होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2। पहला स्वपोषी पोषण, दूसरा विषमपोषी पोषण। तो ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। पहला आपका स्वपोषी, क्या बताएंगे, ऐसा पोषण जिसमें सभी जीवधारी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो क्या कहलाएगा, स्वपोषी पोषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, स्वपोषी। ध्यान सुनिएगा, ऐसा पोषण जिसमें सभी जीवधारी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, यानी वो किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, वो कहलाता है स्वपोषी पोषण। एग्जाम्पल है आपका समस्त हरे पौधे, यानी आप देखे होंगे जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बना लेते हैं। उनमें कौन सी क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। देखिए, और दूसरा पोषण है आपका विषमपोषी पोषण अथवा परपोषी पोषण। ऐसा पोषण जिसमें जीव जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो कहलाता आपका परपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण। बात समझ में आ रही मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। विषमपोषी पोषण क्या है, ऐसा पोषण है जिसमें सभी जीवधारी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वो है आपका विषमपोषी पोषण। ये कितने प्रकार का होता है, ये भी निम्न प्रकार का होता है। पहला आपका परजीवी, दूसरा आपका मृतजीवी, तीसरा आपका सहजीवी, चौथा आपका कीटभक्षी। ध्यान सुनिएगा, पहला क्या आपका परजीवी, दूसरा क्या है मृतजीवी, तीसरा क्या है सहजीवी, चौथा क्या आपका कीटभक्षी। तो पहला मैं ध्यान से बात सुनिएगा, पहला है आपका परजीवी। तो क्या बताएंगे, ऐसे जीव जंतु जो भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, परजीवी। यानी पर मतलब कि पराया, जीव यानी कि दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, वो कहलाते हैं परजीवी। परजीवी आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण परजीवी और एक होता आपका आंशिक परजीवी। तो पूर्ण परजीवी में क्या बताएंगे, ऐसे परजीवी जो भोजन के लिए दूसरों पर पूरी तरह से पूर्ण रूप से निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं, वो कहलाता आपका पूर्ण परजीवी। ध्यान से सुनिएगा, ऐसे परजीवी जो भोजन के लिए दूसरों पर पूर्ण रूप से क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं, डिपेंड होते हैं, वो कहलाता है पूर्ण परजीवी। एग्जाम्पल आपका है औरोबैंकी। क्या, औरोबैंकी, यानी जो औरोबैंकी है आपका, ये जो आपका टमाटर है, बैगन, उसकी जड़ों में पाया जाता है और उसकी जड़ में रहकर भोजन प्राप्त करता है। दूसरा आपका आंशिक परजीवी, ऐसे परजीवी जो भोजन के लिए दूसरों पर कम मात्रा में, थोड़ी मात्रा में क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, वो कहलाता आपका आंशिक परजीवी। बात समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दें। क्या कहलाता है, ऐसा परजीवी जो भोजन के लिए दूसरों पर क्या होता है, कम मात्रा में आश्रित होता है, वो कहलाता आपका आंशिक परजीवी। बात समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों। बाबू ध्यान दो इधर। नेक्स्ट है आपका मृतजीवी। क्या बताएंगे, ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। किससे करते हैं, सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वो कहलाता आपका मृतजीवी। बात समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान सुनिएगा। ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं,
सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल आपका म्यूकर। म्यूकर एक ऐसा पौधा है जो कहाँ उगता है? सड़े गले गंदी जगहों में उगता है। नेक्स्ट है आपका सहजीवी। सहजीवी का मतलब ये होता है कि दो जीव एक साथ रहकर, क्या बताएंगे? ऐसी क्रिया जिसमें दो जीव एक साथ रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसी क्रिया जिसमें दो जीव एक साथ रहकर अपना जीवन यापन करते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं? बिना हानि पहुंचाए लाभ पहुंचाते हैं, वो कहलाता है सहजीवी। क्या कहलाता है? सहजीवी। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी क्रिया जिसमें दो जीव एक साथ रहकर अपना जीवन यापन करते हैं और बिना किसी को हानि पहुंचाए एक दूसरे को क्या करते हैं? लाभ पहुंचाते हैं, वो कहलाता आपका सहजीवी। एग्जाम्पल है आपका लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? लाइकेन में एक कवक होता है, एक क्या होता है? शैवाल होता है। शैवाल मतलब कि काई, आप लोग जानते हैं, जो हरे रंग की होती है। कवक मतलब कि जो भुंडा जिसको अचार वगैरह में लग जाता है, वो क्या होता है? कवक होता है। ठीक है, जो शैवाल होती है हरी रंग की होती है, तो वो क्या करती है? अपना भोजन स्वयं बना लेती है प्रकाश की उपस्थिति में। और जो कवक होता है यानी कि शैवाल है, उसको भोजन बनाकर किसको देती है? कवक को। और कवक जो है शैवाल को क्या करता है? रहने के लिए स्थान प्रदान करता है। इस तरह दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? बिना हानि पहुंचाए लाभ पहुंचाते रहते हैं, वही क्रिया कहलाती है आपकी सहजीवी। एग्जाम्पल हो गया आपका लाइकेन। बस समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपका कीड़भक्षी। तो कीड़भक्षी में क्या बताएंगे? ऐसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन तो स्वयं बना लेते हैं। क्या करते हैं? ये अपना भोजन स्वयं बना लेंगे, लेकिन नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति जो है कीटों का भक्षण करके करते हैं। यानी कि भोजन तो स्वयं बना लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करेंगे तभी मिलेगा। तो वही कहलाते हैं आपके कीटभक्षी। नाम से स्पष्ट आ रहा है कीटभक्षी, यानी कीटों का भक्षण करने वाला। क्या कहलाता है आपका? कीटभक्षी। एग्जाम्पल आपका कलश पादप। बात समझ में आ रही मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों? क्या बताएंगे? ऐसे जीव जंतु या ऐसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन तो स्वयं बना लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की पूर्ति क्या करते हैं? कीटों का भक्षण करके करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कलश पादप कहते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन था आपका पोषण। पोषण किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है? पोषण है क्या? ऐसी क्रिया जिसमें समस्त जीवधारी अपना जीवन यापन करने के लिए भोज पदार्थों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, वही कहलाता है आपका पोषण। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला आपका स्वपोषी, दूसरा आपका परपोषी या विषमपोषी। स्वपोषी पोषण ऐसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, या ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो कहलाता है आपका स्वपोषी। और ऐसे पेड़ पौधे या ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, वो कहलाता है आपका विषमपोषी पोषण कहलाता है। विषमपोषी कई प्रकार का होता है। पहला आपका परजीवी, दूसरा आपका मृतजीवी, तीसरा आपका सहजीवी, चौथा आपका कीटभक्षी। परजीवी ऐसे जीव जंतु जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं, वह कहलाता है आपका परजीवी। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला पूर्ण परजीवी, दूसरा आपका आंशिक परजीवी। पूर्ण परजीवी मतलब ऐसे परजीवी भोजन के दूसरों पर पूर्ण रूप से पूरी तरह से आश्रित होते हैं, डिपेंड होते हैं, वो कहलाता है आपका पूर्ण परजीवी। दूसरा आपका आंशिक परजीवी, ऐसे परजीवी जो भोजन के लिए दूसरों पर क्या होते हैं? कम मात्रा में, थोड़ी मात्रा में आश्रित होते हैं, वो कहलाता है आपका आंशिक परजीवी। एग्जाम्पल दूं मैं, अमरबेल। जो अमरबेल होता है, तो अमरबेल क्या करता है? सपोर्ट प्रदान करने के लिए, अपने सहारा प्रदान करने के लिए दूसरे पौधे पर क्या करने के लिए? सपोर्ट प्रदान कर, थोड़ा सा उसको चाहिए सपोर्ट, यानी कि आंशिक रूप से, तो वो उसमें लपट जाएगा, अपना पोषण प्राप्त करता रहेगा। नेक्स्ट है आपका मृतजीवी। ऐसे जीव जंतु जो भोजन अपना कहाँ से प्राप्त करते हैं? सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वो कहलाता है आपका मृतजीवी। क्या कहलाता है? मृतजीवी। एग्जाम्पल आपका म्यूकर। सहजीवी ऐसी क्रिया जिसमें जो दो जीवधारी, कितने? दो जीवधारी क्या करते हैं? एक साथ रहकर बिना हानि पहुंचाए एक दूसरे को क्या करते हैं? लाभ पहुंचाते रहते हैं, वो कहलाता है आपका सहजीवी। एग्जाम्पल लाइकेन। नेक्स्ट है आपका कीटभक्षी। ऐसे पेड़ पौधे जो अपना भोजन तो स्वयं बना लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति कीटों का भक्षण करके करते हैं, वो कहलाता है आपका कीटभक्षी। एग्जाम्पल आपका कलश पादप। ठीक है, समझ में आ गया हो तो इस चैनल को क्या करिए आप? सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो, अगर नहीं आता तो मत सब्सक्राइब करिए, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।